अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम ईद स्पेशल डेजर्ट बनाएंगे। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। ये अपने नाम की तरह उतने ही टेस्टी बनते हैं। इनकी ख़ास बात यह है, घर पे रखे हुए चंद इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने दूध 4 कप लिया है। ये 1 लीटर दूध बनता है। हाई फ्लेम पे पहले दूध को बॉयल्ड आ जाए। जैसे ही दूध को बॉयल्ड आ जाए तो चूल्हे का फ्लेम मीडियम लो कर देंगे। अब इसमें 1 पिंच ज़ाफ़रान डाल देंगे और ये 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून ये पिस्ता, ये बारीक चॉप करके ये ऐड कर दें इसमें फ्लेवर और खूबसूरती के लिए। मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये रबड़ी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। और दूध पकने लग गया है। आप इसमें हाफ कप खुश्क दूध का ये ऐड कर देंगे। जैसे खुश्क दूध मिक्स हो जाए तो इसमें 4 टेबलस्पून ये शक्कर के डाल देंगे। अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हैं तो 1 चम्मच और डाल दें। जो हमने खुश्क दूध रबड़ी में ऐड किया है, खुश्क दूध भी मीठा था। ये 4 टेबलस्पून चीनी काफ़ी होगी क्योंकि हमने दूध भी पका के रिड्यूस करना है। अब इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इलायची भी 3 से 4 वो डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून गुलाब का फ्लेवर ये भी डाल देंगे, गुलाब एसेंस खुशबू और फ्लेवर के लिए। रबड़ी हमारी पकने लग गई है। फ्लेम चूल्हे का मैंने मीडियम लो कर दिया है। दूध थोड़ा रिड्यूस हो जाए उतनी देर तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेड लिए है मैंने 5 अदद। अगर आपके पास ताज़ा ब्रेड नहीं है, बासी ब्रेड पड़ी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह से किनारे ब्रेड के उतार सकते हैं, और मैं किनारे नहीं उतारूँगी। जिस भी शेप में आप काटना चाहें, चौकोर काट लें या तिकोना स्टाइल में काट लें। अभी इनको ब्रेड को काट के रख दिया मैंने, तो इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये रबड़ी भी हमारी गाढ़ी होती जा रही है। ऐसे किनारों से जो दूध लग रहा है वो हटा हटा के इसके अंदर डालते जाएं। ये जैसे मलाई बनती जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त रबड़ी बनेगी। तो साथ साथ हमें इसे भी देख रहे हैं। और दूसरे चूल्हे पे हमने मीडियम लो फ्लेम पे 4 चम्मच देसी घी के डालेंगे। इसमें देसी घी ही जाएगा, देसी घी से फ्लेवर बनेगा। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर देंगे। और अगर आप कम ऑयल में फ्राई करते हैं फिर भी वो टेस्ट नहीं आएगा। ये डीप फ्राई होगी ब्रेड। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो तो इसमें हम ये स्लाइस ऐड कर दें, क्योंकि देसी घी तो पहले पका हुआ ही होता है। और इस तरह से साइड चेंज करते जाएं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरह से आप साइड चेंज करते जाएं। साइड चेंज करने से ही जल्दी क्रिस्प हो जाएंगे। और ये भी हो गए। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। घी भी कम हो गया तो 1 चम्मच और मैं ऐड करती हूँ इसमें। अब इसी तरह से दूसरे स्लाइस वो भी डाल देती हूँ। इनको तलते हुए आपने फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, लो मीडियम फ्लेम रखना है, नहीं तो फ़ौरन ये जलना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और टेस्ट भी इनका ख़राब हो जाएगा। ये भी टोस्ट हो गए तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे क्रिस्प हुए हैं। अब इसके लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। फ्लेम मीडियम लो ऑन कर दिया है। अब इसमें आधा कप चीनी का ऐड करेंगे और आधा कप पानी का ऐड कर दिया इसमें। अब इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, एक तार वाली।
थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाएंगे इसमें ताकि ये चीनी हल हो जाए। और 2 इलायची भी इसमें डाल देंगे खुशबू और फ्लेवर के लिए। जब तक ये चाशनी बन रही है तो हम रबड़ी को देख लेते हैं हमारी रबड़ी कितनी अच्छे से तैयार हो रही है। ये बलाई देखें इसके ऊपर, और शैडो वाला दूध इस तरह से हटा के ये भी इसके अंदर डालते जाएं। रबड़ी को मैंने 20 मिनट तक पकाया। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करने थे वो ऐड करके मीडियम लो फ्लेम पे मैंने रबड़ी को पकाया। अब रबड़ी तैयार है। इसकी थिकनेस देखें, इस तरह की रबड़ी चाहिए। अब इसका फ्लेम बंद करते हैं। अब हमारी ये चाशनी भी तैयार हो गई है। ये देखें एक तार वाली ये तार बन रही है ना इसकी। हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। अगर हम चाशनी थोड़ी पतली रखते हैं तो जैसे ही टोस्ट के ऊपर डालेंगे ब्रेड के ऊपर तो ब्रेड नरम हो जाएगी। अभी इसका भी फ्लेम बंद कर दिया, थोड़ी ठंडी हो जाए ये भी। अब ये चाशनी ठंडी हो गई है। पहले हम इलायची को निकाल देते हैं। एक एक ब्रेड को लेकर जो टोस्ट और क्रिस्पी करके रखी हुई है बस ऐसे डिप करके 2 से 3 सेकंड के लिए रखें एक तरफ से। तो निकाल देंगे। इसी तरह से जो बाकी ब्रेड है हमारी सब इसी तरह से चाशनी में डिप करके निकाल लेते हैं। जिन डिशों में हम सर्व करेंगे शीरे में डिप करके सब स्लाइसेस को मैंने 2 डिशों में अरेंज कर दिया था। अब रबड़ी ऐड कर देंगे ऊपर। और आप भी शाही टुकड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ये डिज़र्ट कैसा बना। ये रबड़ी ऐड कर दी सब। अब बादाम पिस्ते और काजू के साथ ऊपर से गार्निश कर देंगे। ओके नाजरीन, किसी और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।